हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंग्लिश में नाम लिखना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चों को अपना नाम तक नहीं लिखना आता है ना, ABCD भी नहीं आती हैं, उन बच्चों के लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो बच्चे कहीं पर नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, ना ही स्कूल जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी तो अपना इंग्लिश में नाम नहीं लिखना आता है। कुछ बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, अपना तो लिख लेते हैं लेकिन किसी अन्य सदस्य का नाम लिखने को दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कहते हैं हमें तो लिखना ही नहीं आता, ये क्या पूछ लिया, है ना। और इंग्लिश की बुक पढ़ने को दे देते हैं, बिल्कुल ही पानी पानी हो जाते हैं। तो उनका ये जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज की एक ही वीडियो के माध्यम से इंग्लिश का डर खत्म कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप घर बैठे, बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं यूट्यूब पर, अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपको, है ना। एकदम बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझा कर पढ़ाया जा रहा है आपको, एक एक वर्ड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंग्लिश में नाम लिखना कैसे सीखेंगे। लिखा हुआ सबसे पहले चमन। तो च के लिए क्या लगाते हैं, च के लिए लिखते हैं CH। च के साथ में ए का साउंड आ रहा है, च बोल करके देखिए च। तो ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। मैं में भी ए का साउंड है, मैं में भी ए जोड़ देंगे। मैं के लिए M और ए के लिए ए, और न के लिए N। क्या बन गया, चमन। क्या बन गया, चमन। अब इसी प्रकार की एक एक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से यदि आप घर बैठे ही सीखना चाहते हैं तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आप सोच रहे होंगे कि चमन तो लिख दिया मैडम जी, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। तो जिन्होंने हमारी वाराखड़ी नहीं देख रखी है वो हमारी वाराखड़ी को देख लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जिन बच्चों ने वाराखड़ी को याद कर लिया या जिन बच्चों ने वाराखड़ी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है वो इन वर्डों को लिखने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। यहाँ तक कि ये तो बहुत छोटे छोटे नाम हैं, कोई भी XYZ कितना भी बड़े से बड़ा नाम आप बहुत ही आसान तरीके से एकदम छोटी सी ट्रिक के साथ लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। इंग्लिश की बुक को तो आप ऐसे पढ़ना सीख जाओगे मान लो जादू ही हो गया हो, है ना। तो बिल्कुल बने रहिए एक ही क्लास में। नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको सिखाएंगे ये च, मैं, रे, खे, गे, गे, इन सबको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं वाराखड़ी। लिखे हुए हैं ये कार्य ऐसे लेकर अड़ा तक के ये सारे होते हैं स्वर। क्या होते हैं, स्वर। इनको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल्स। क्या बोलते हैं, वॉवल्स। क्योंकि इनके बिना आप इंग्लिश में ना तो कोई नाम लिख सकते हो ना ही हिंदी में कोई नाम लिख सकते हो। क्योंकि जब तक हम व्यंजन को सीख लेते हैं, कै खे गे घे सब तो सीख लेते हैं, लेकिन उनसे नाम नहीं बनते बिना मात्राओं के, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी इन मात्राओं वॉवल्स के बिना कोई नाम नहीं बना सकते हो आप। तो लिखा हुआ है ए को लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं ए। आ को लिखेंगे डबल ए। ई को लिखेंगे, ये छोटी है धीरे से बोली जाती है, ई को आई लिखते हैं। ई बड़ी ई है खींच करके बोली जाती है, इसको डबल ई लिखते हैं। ऊ के लिए लगाते हैं यू और बड़े ऊ के लिए लगाते हैं डबल ओ। रे के लिए लिखते हैं RI। ए के लिए लिखेंगे ई। आई के लिए लिखेंगे AI। या तो इनकी मात्रा कोई सी भी आ जाए उनके लिए भी यही वर्ड यूज करेंगे जो इनके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए ऊ लिखा हुआ है, अगर ऊ की मात्रा आ जाए तो ऊ के लिए मात्रा के लिए भी डबल ओ का यूज करेंगे। अब ये है ई, बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो उसके लिए भी डबल ई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ओ की मात्रा है आ जाए या ओ लिखा हुआ आ जाए तो दोनों के लिए ओ का यूज करेंगे। आओ के लिए AU का यूज करते हैं या औ की मात्रा आ जाए उसके लिए भी AU का यूज करेंगे। अंक के लिए AN का यूज करते हैं। अढ़ा के लिए लगाते हैं AH। क्या लिखते हैं AH। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे आपको समझाएंगे ताकि एक एक वर्ड आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं कै से लेकर ज्ञ तक के सारे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें व्यंजन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स। तो कै को क्या लिखते हैं, कै को लिखते हैं के, खे को KH, जी से कै, GH से घा, NG से अढ़ा, CS से चे, CH से छः, जे से जय और झ से JH, अढ़ा से NA। नेक्स्ट लिखा हुआ है टे। टे को बोलते हैं टी, ठे को लिखते हैं TH, डे को D, ढे को
DH। जब तक आप इन 12 खड़ी को नहीं सीखोगे तब तक ना तो आप इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हो, ना ही किसी अन्य गेस्ट का नाम लिख सकते हो, और ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। क्योंकि जब तक 12 खड़ी को नहीं समझेंगे तब तक हमें कै लय कल मिलाना नहीं आएगा, तब तक हम किसी को नहीं पढ़ सकते, ना ही हिंदी की बुक पढ़ सकते हैं जब तक आपको मिलाना नहीं आता, कै लय में चे में जो भी होता है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश के इन वर्णों को भी जोड़ जोड़ कर ही हम इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखते हैं। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी को क्लास पसंद आई। जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए निकल जाए और वो भी बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाए। हमारे चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। जिन्हों बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं, तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ। अब लिखा हुआ है अड़ा। अड़ा के लिए लिखते हैं एन, तय के लिए लिखते हैं टी, थे के लिए TH, दे के लिए लिखेंगे D और दह के लिए लिखते हैं DH, ने के लिए लिखेंगे N। घर बैठे बिल्कुल फ्री इंग्लिश सिखाई जा रही है आपको, तो कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। पे के लिए P लिखेंगे, फे के लिए लिखेंगे PH, बे के लिए लिखेंगे B, वह के लिए लिखेंगे BH। जो भी शख्स घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना है, अगर आप एक ही वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। नेक्स्ट है मैं को लिखते हैं M, ये को Y, रे को R, ले को L, बे को लिखेंगे V, शयम वाली शय के लिए SH का यूज करते हैं, षटकोण वाली शय के लिए SH लगाएंगे, शपेरा वाली शय के लिए S लगाएंगे, है के लिए लगाएंगे H, शय के लिए लिखते हैं KSH, त्रा के लिए लिखेंगे TR, ज्ञा के लिए लिखते हैं GY। बिल्कुल एक एक व्यंजन वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसी व्यंजन से और स्वर से दोनों से आपको इन वर्णों को लिखना सिखाएंगे आज की वीडियो के माध्यम से। जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम नहीं लिखने आते हैं, डरते हैं। नेक्स्ट है रमन। तो रे कहाँ है 12 खड़ी में? सबसे पहले चलेंगे रे ये रहा। रे के साथ में अब आपने देखा होगा इनमें क्या है, रे। अगर जहाँ पर भी रे इस प्रकार से बना हुआ हो, रे के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये अधूरा रे है। क्या है? अधूरा रे है। अगर इसके साथ में रे के साथ में ए जोड़ दिया जाए तब क्या बन जाता है? पूरा रे। क्या बन जाता है? पूरा रे। और पूरा रे के लिए क्या करते हैं? पूरा रे के लिए लगाते हैं RA। क्या लगाते हैं? RA। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको जोड़ना तोड़ना जो भी है सभी अच्छी तरीके से आ जाए। इन सारे वर्णों में अब आप ए जोड़ दीजिए। क्या करोगे? ए जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि हमें सीखना है पूरी 12 खड़ी। कै के साथ में अगर ए जोड़ दिया जाए तो कै बन गया कै। खे के साथ में ए जोड़ दिया खे। गै के साथ ए जोड़ेंगे गै। घ के साथ ए जोड़ दिया घै। अड़ा के साथ नहीं जोड़ेंगे, च के साथ जोड़ेंगे च। छ के साथ छ, जे के साथ जय, झ के साथ झ, है ना। टे के साथ टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, ने। पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, 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 है, शे, त्रा, ज्ञा। ये क्या सीखे आपने? इन सब में ए क्यों जोड़ दिया मैडम जी? इसीलिए जोड़ दिया ए क्योंकि जहाँ पर हम देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कै। कै के नीचे यदि हलंत लगा हुआ है तो ये अधूरा कै है, इसके लिए केवल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। यदि कै के साथ में ए जुड़ दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कै, ये पूरा कै है क्योंकि इसके नीचे कोई हलंत नहीं है। अगर जिसके नीचे हलंत होता है वो अधूरा क्या होता है, जिसके नीचे हलंत नहीं होता वो पूरा क्या होता है। तो कै को जब बोलते तो कैसे लिखते? कै। के साथ में ए का साउंड है। अब कै अधूरा और पूरा हमें तो समझ में नहीं आया। आइए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कै
कै के साथ में हलंत है और कै के साथ में ए का साउंड यही वाला होता है, यहाँ पर भी बच्चे बोलते हैं, घरवाते हैं। तो कै के लिए के और ए के लिए ए, क्या बन गया? कै। क्या बन गया? ये बना पूरा कै, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको सिखाएंगे नामों को लिखना। अब आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो रे लिखेंगे आर ए, क्या लिखेंगे? आर ए। और मैं के लिए क्या लिखेंगे? एम ए। और ने के लिए एन, क्या बन गया? रमन। क्या बन गया? रमन। नेक्स्ट है अमन, ए के लिए लिखेंगे ए, मैं के लिए एम ए और ने के लिए एन, क्या बन गया? अमन। नेक्स्ट है पवन, तो पे देखिए यहाँ पर 12 खड़ी में पे ये रहा। पे के लिए क्या लिखते हैं? पे के लिखते हैं पी ए, क्या लिखेंगे? पी ए। पे बे के लिए लिखेंगे वी ए, ने के लिए एन, क्या बन गया? पवन। अब है रव, तो रे पूरा है, रे के लिए क्या लिखते हैं? रे के लिए लिखते हैं आर ए, क्या लिखेंगे? आर ए। बे के लिए क्या लिखेंगे? बे के लिए लिखेंगे बी, क्या बन गया? रव। नेक्स्ट है कव, के के लिए के ए और वे के लिए बी। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी बे में क्यों नहीं ए जोड़ रही हो? जो भी शब्द आपके वर्ण लास्ट में आते हैं, एंड में आते हैं, उनके साथ में ए का साउंड नहीं लगाते हैं, बस इतनी बात नोट कर लेना, याद रखना। नेक्स्ट है हम, तो है के लिए लिखते हैं एच ए और मैं के लिए लिखते हैं एम। धैर है धर, ध के लिए डी एच ए, देखिए यहाँ पर ध ये रहा, ध के लिए डी एच ए का यूज करेंगे और रे के लिए लगाएंगे आर, क्या बन गया? धर। अब है अजगर, तो ए के लिए ए, जे के लिए जे और ए का साउंड ए जे अज, ए जे अज। और गे के लिए जी, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे और रे के लिए आर, अजगर। नेक्स्ट है सबनम, से के लिए एस एच, से और वे के लिए बी, शे बेसब। ने के लिए एन, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, मैं के लिए एम, क्या बन गया? शबनम, क्या बन गया? सबनम। नेक्स्ट है झटपट, झ के लिए जे एच ए, टे के लिए टी, झट। पे के लिए पी ए और टे के लिए टी, क्या बन गया? झटपट, क्या बन गया? झटपट। नेक्स्ट लिखा हुआ है गर्दन, तो गे के लिए क्या लिखते हैं? गे के लिए लिखेंगे जी ए, रे के लिए आर, दे के लिए डी ए और ने के लिए एन, क्या बन गया? गर्दन। देखा आपने, एक ही वीडियो के माध्यम से आपने इन सारे वर्डों को, स्वर, व्यंजन और सारे नामों को लिखना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।